व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? क्लास 12। अब जैसा मैंने अभी बताया कैश फ्लो का हम वन शॉट वीडियो कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखो ये एक अच्छा सा बढ़िया सा सवाल है, आपको दिख ही रहा होगा। बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, नोट्स दे रखे हैं और इसके पीछे आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। तो देखो बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं क्या क्या है बैलेंस शीट में हमारे पास। इक्विटी, शेयर्स एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस यानी एनपीबीटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, उसके अंदर क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो बोरिंग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो क्या है हमारी लाइबिलिटी है वो दे रखा है। नोट नंबर 1 यानी कुछ चेंज होगा नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ये रहा है ना। नोट नंबर 2 ये रहा, मतलब जो भी चेंज होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, उस हिसाब से हमने अपने कैश फ्लो के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है एंट्रीज़। करंट लाइबिलिटी दे रखी है, क्या क्या है हमारे पास करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न या फिर हम इसे क्या कहते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एडजस्टमेंट है। इसके अकॉर्डिंग, इसके ऊपर या इससे मिलता जुलता सवाल ज़रूर आएगा, चाहे ये मिक्स होकर आएगा ज़रूर, ठीक है। अभी एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, फिक्स एसेट का, उसका भी हम सवाल करेंगे, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है आपको, ओके जी। एसेट्स दे रखे हैं, एसेट्स में क्या दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखे हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, टीआर यानी ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। चलो नोट दे रखा है, नोट में देख लेते हैं क्या क्या है। सारा जो है घट रहा है जो बढ़ रहा है सब दे रखा है। जनरल रिजर्व दे रखे हैं 4-4 हज़ार के। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 2400 2000 का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 15% डिबेंचर, मतलब जो भी डिबेंचर हमारे हैं उस पर कितना परसेंट लगा है, 15%, ठीक है। उसके अमाउंट दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अदर लाइबिलिटीज़, कैश क्रेडिट, देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रेडिट दे रखा है, तो इसका मतलब ये कैश का अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में मैंडेटरी है, मतलब हमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कैश क्रेडिट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ दे रखी है तो उसका अकाउंट ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया है या नहीं दिया। अदर लाइबिलिटीज़, डिविडेंड पेबल, ठीक है, डिविडेंड दे रखे हैं जो पेबल करने हैं, अभी पेबल हुए नहीं है डिविडेंड, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन का PDF मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का कैश फ्लो का ये कॉम्प्रिहेंशन सवाल। चलो तो शुरू करते हैं अपना कैश फ्लो। देखो ये फॉर्मेट बना लिया है कुछ इस तरीके का, ठीक है। हमारी सबसे पहले एक्टिविटी क्या होती है, देखो कैश फ्लो एज बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 टू 2018, मतलब 17 से 18 तक की बैलेंस शीट हमने से स्टेटमेंट सारी दी है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नॉट फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हमारा क्या होता है ये NPBT, ठीक है, NPBT। अब NPBT कैसे निकलेगा उसको तो अभी चलो छोड़ देते हैं, इसे भूल जाओ, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड सेल ऑफ एसेट, मतलब नॉन कैश और कुछ सेल ऑफ एसेट्स होते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में गिवन है नॉन एसेट्स भी, नॉन कैश भी गिवन है और सेल ऑफ एसेट्स भी गिवन है ना। तो कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। देखो एसेट हमें गिवन नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट एसेट है, तो हमें देखो क्वेश्चन में एसेट क्या दिया हुआ है, 50,000 और 60,000, ठीक है, 50 और 60,000। नोट नंबर 5, ठीक है। अब नोट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। नोट नंबर 5 में देखो फिक्स एसेट हमें 80,000 और 82,000 दे रखे है, और लेस क्या है हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 30,000 और 22,000 का है। अब ये देख लेते हैं कि इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखो एडजस्टमेंट हमें क्या क्या दे रखी है, प्रोपोज डिविडेंड दे रखी है 2018 की और 17 की। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड कितना दिया है, 9400। फिक्स्ड एसेट सोल्ड फॉर 10,000, देयर कॉस्ट वैल्यू 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्थ टिल द डेट ऑफ सेल 6,000। मतलब जो फिक्स एसेट जो हैं वो बिके कितने के, 10,000 के, लेकिन उनकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, 20,000, यानी कितने के बिक गए, 20 में से 10 के बिके हैं। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 का, ठीक है। ये रही हमारी उसकी एसेट की वैल्यू, ठीक है। एसेट का हमें जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो ये रही, और एक्यूमुलेटेड डेप हमने यहाँ मिला हुआ है। तो क्या करना है अब इसका, देखो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। देखो ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। करंट कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, हमें करंट कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी दे रखी है, 20,000,
ठीक है, लेस क्या कर दिया हमने, एक्यूमुलेटेड डेप्थ 6000। तो हमारे पास करंट ईयर की एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 14,000 रुपये। अब ये देखो बी का कितने का, 10,000 का, है ना, जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि 10,000 का तो सोल्ड हो गया है, ये सोल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना है, 6,000 का, तो मतलब इसमें 4,000 जो है ये सीधा सीधा लॉस है हमारा, है ना। क्या है हमारा, 4,000 लॉस है। तो ये लॉस आपका कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कैश या फिर सेल ऑफ एसेट, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन पे। जितने भी ये नॉन कैश और सेल ऑफ एसेट होते हैं सारे प्लस होते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 4,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन है आपका, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का, ठीक है। तो इसका एक अकाउंट बनता है, कैसे बनता है अकाउंट, चलो देखते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्थ में क्या होता है, बैलेंसिंग जितने भी होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमने कैरी डाउन कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये 6,000 रुपये का एक्यूमुलेटेड डेप्थ हमें दिया हुआ है, ठीक है, एसेट पे दिया हुआ है ना। तो ये डेप्थ हमें दिया हुआ है, तो ये लिख दिया 30,000 रुपये और 6,000 रुपये टोटल कर दिया, कितना आ गया 36,000, ठीक है। दोनों का टोटल कर दिया 36,000। अब यहाँ पे ये 22,000 और यहाँ पे टोटल हमारा कितना है 36,000। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो बच गया, ये जो डेप्रिसिएशन आया है 14,000, तो ये क्या है, हमारी बैलेंसिंग फिगर है। कौन सा डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का। ये तो पिछले साल मतलब कब का था ये तो कोई मेंशन ही नहीं है, लेकिन ये हमने करंट ईयर का निकाला है जो हमें डेप्थ दिया हुआ था, ठीक है। 14,000 रुपये, ये क्या आ गया आपका 14,000 रुपये। समझ आई बात, कि जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्थ में, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने के बाद जो भी आपको एसेट का डेप्थ दिया होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको आपने यहाँ लिखना है। दोनों को टोटल करो, जो टोटल यहाँ है वही टोटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो टोटल आ रहा है उसको इस वाले बैलेंस से माइनस कर दो, तो आपका जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कि आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर, है ना। अब ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस में, किस में जाएगा, प्लस में, ठीक है जी। समझ आ गई बात, कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों समझ आया। तो डेप्रिसिएशन आ गया 14,000 रुपये का। इंटरेस्ट कोई पेड करा था, ठीक है, वो कितना आ गया आपका 18,000 रुपये। तो क्या करेंगे अब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसको क्या करो, यहाँ पे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास इसे भूल जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास क्या नहीं है, एनपीबीटी, है ना। ये मैंने मार्क कर दिया, इसको भूल जाओ। अभी मैं ये बताता हूँ कैसे आया, है ना। अभी सपोज़ करो कि आपके पास एनपीबीटी नहीं है, तो आपने सिर्फ ये वैल्यू लिख ली, ठीक है, ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद कुछ एसेट होते हैं और कुछ लाइबिलिटी होती हैं जो इंक्रीज और डिक्रीज़ होती हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास एसेट है और कौन सी लाइबिलिटी है जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो टीपी यानी ट्रेड पेबल, ठीक है जी। ये ट्रेड पेबल बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, क्वेश्चन पे देखो ये ट्रेड पेबल बढ़ रहा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक, कितने से, 2400 से, ठीक है। अब ये जो एसेट है ये सारे घट रहे हैं, ये सारे घट रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये भी घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है, ठीक है। जब एसेट बढ़ता है तो माइनस किया जाता है, जब एसेट घटता है तो प्लस किया जाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री, टीआर यानी ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे जो है बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंक्रीज़ का मतलब लेस करेंगे, ठीक है। तो 10,000, 8,000 और 4,000 ये सारी आपको वैल्यू दे रखी। देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में, देखो इन्वेंट्री 60,000 से 70,000 हुए, 40 से 48 हुए, 2400 से 7,000 हुए, मतलब बढ़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमने सारे क्या करने हैं, माइनस करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 600 से 1000 होगा, तो ये भी हमारा माइनस हो गया, है ना जी। चलो ओके, तो हमने माइनस कर दिए सारे, चलो ख़त्म बात। अभी जो टैक्स पेड है, ये जो टैक्स पेड है, तो ये टैक्स पेड कैसे आया, ये टैक्स पेड कैसे लाए हैं, चलो ये भी दिखाता हूँ मैं। देखो कैसे आया वो टैक्स पेड, इसके लिए हमारा बनता है एक प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट। इसमें देखो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये तो हो गया आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स का। एक आपने बनाया है क्या, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, है ना। दो एडजस्टमेंट आपकी इसमें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक एक्यूमुलेटेड डेब्ट और प्रोविज़न फॉर टैक्स की। तो देखो ये तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, दोनों तरफ हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है उतार दिए। चलो जी ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, समझ रहे हो, ये जो हमने लिखा है ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। ये भी आपको गिवन होता है P&L स्टेटमेंट से, इसे नोट करते हैं बाय P&L स्टेटमेंट, ऐसे लिखते हैं क्योंकि या तो एडजस्टमेंट में दिया होता है हमेशा। तो कितना है हमारे पास 9400, ठीक है। तो इसको और इसको 94 और 6000 को प्लस करो, कितना आया 1000, कितना आया 15400, ठीक है। कितना आया 15400। 15400 में से आप 8400 यानी 8400 माइनस कर दो, तो आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो ये क्या आ जाएगी 7000। कितनी आ गई आपकी 7000। ये आपकी क्या है बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम क्या लिखते हैं टू बैंक, और ये क्या है टैक्स पेड। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है तो टैक्स पेड होता है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है तो टैक्स मेड हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स पेड जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। तो हमने माइनस कर दिया टैक्स पेड, कितना आ गया 7000, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी। फिर क्या लिखेंगे हम, जो भी आपका सॉल्व करके आएगा उस हिसाब से आपने क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और माइनस में आता है तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी कौन सी है आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें, ठीक है, और कुछ है नहीं। क्या है आपका प्रोसीड फॉर सेल और प्रोसीड फॉर परचेज, ठीक है। जो भी आपकी एसेट की सेल हुई है उसका सेल ऑफ एसेट लिखो यहाँ पे पूरा, ठीक है, और यहाँ भी परचेज ऑफ एसेट, प्रोसीड फॉर सेल ऑफ एसेट, प्रोसीड फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब हमने एसेट का अकाउंट बनाना है। कैसे बनता है एसेट का अकाउंट, देखो मैं बताता हूँ। देखो जी, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ से हमने उतार ली क्वेश्चन में से, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। बाय बैंक, जो हमने एसेट बिकी है हमारी 10,000 की, किससे पेमेंट करेंगे, बाय बैंक से, ठीक है। तो 10,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना है 6,000 का, P&L स्टेटमेंट से जो दे रखा है हमें 4,000 का क्या था लॉस, ये भी हमने निकाला था, है ना। क्यों, क्योंकि 20,000 के एसेट थे, ठीक है, 10,000 में बिके हैं, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो सीधा सीधा 4,000 का लॉस है P&L स्टेटमेंट से, ये क्या है लॉस है, ठीक है। तो 4,000 आएगा, सबको टोटल करो कितना है 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख में से 82,000 माइनस करोगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी 18,000, जो कि आपकी क्या है ये परचेज की बैलेंसिंग फिगर। और यही आपकी परचेसिंग बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ रहे हो ना, कि जो भी आपका यहाँ अमाउंट आएगा उसको इस वाले बैलेंस से माइनस कर दो तो आपकी बैलेंसिंग फिगर किसकी आ जाएगी, परचेज़ की, जो कि बैंक से पे की जाएगी, और वो कहाँ आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और सेल ऑफ एसेट वो कितने का है 10,000 का, तो हमारे पास परचेज़ की भी वैल्यू हो गई और सेल ऑफ एसेट ये भी हो गई। तो चलो दोनों हम ट्रांसफ़र करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर सेल एसेट 10,000 पे, प्रोसीड फॉर परचेज़, ठीक है, कितना 18,000, ठीक है। 18,000 यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि हमने परचेज़ करा है, ठीक है। तो परचेज़ करा है तो ख़रीदा है, इसका मतलब माइनस में। तो फिक्स्ड ऑफ एसेट 10,000 रुपीज़ और परचेज ऑफ एसेट 18,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ख़त्म। अब जो भी इसका टोटल आएगा वो हमने लिख लेना है, जो भी आएगा। अगर पॉजिटिव में आएगा तो हमेशा की तरह कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, दोनों एक्टिविटी ख़त्म, आगे चले। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर देखो इशू ऑफ शेयर्स आएंगे। इशू ऑफ शेयर्स कितने के इशू हैं, ये देख रहे हो, शेयर कैपिटल 1,80,000 और 80,000, मतलब 20,000 का डिफरेंस है, ठीक है। कितने के शेयर इशू हुए 20,000 के, है ना। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो 20,000 पे आ गया इशू ऑफ शेयर का। डिबेंचर
डिबेंचर हमें ये भी दिया हुआ है, डिबेंचर कहाँ दिया हुआ है, हमें दिया है नोट में। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग 15% डिबेंचर, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में दे रखा है 14,000 और 12,000, मतलब 12,000 थे, फिर दोबारा कितना है 14,000, कितने का डिफरेंस है 2,000 रुपये का, 2,000 का डिफरेंस है ना। तो कहाँ आ जाएगा ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2,000। अब कैश क्रेडिट जो है ये घट रहा है, ठीक है, कैश क्रेडिट घट रहा है, तो कितने से घट रहा है, 25,000 था, 25,000 से कितना हुआ 13,600, तो जितने का भी डिफरेंस होगा माइनस करो इसको 13,600 से, 0 0 10 में से 6 गए कितने बचे 4, ठीक है, 4 में से 3 गए कितने बचे 1, और ये 1, मतलब 11,400। तो यही जो अमाउंट है 11,400 की, ये कहाँ आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट के, कैश क्रेडिट के नाम से आ गई, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट 11,400, डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट हो गया। डिविडेंड पेड करें हमने कोई 8,000 के, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड कितने के करे हमने 9,000 के, इंटरेस्ट पेड कितने का करा हमने 18,000 रुपये का, सब लिख दिया। चलो जी, कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी A + B + C। अब जो भी एक्टिविटी हमने करी है सारी A यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उन सबको हमने प्लस करना है, ठीक है, और प्लस करके उसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद हमने कैश इक्विवेलेंट प्लस करना होता है ओपनिंग का। अब हमारे पास एक चीज़ रहेगी क्या, NPBT। अब वो NPBT कैसे आता है, देखो NPBT निकालने के लिए देखो क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ NPBT नॉट फॉर बिफोर टैक्स, करंट ईयर का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं कि जो भी आपका आएगा उसमें ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर दो, इंटरमीडिएट डिविडेंड है वो लिख दो, प्रपोज डिविडेंड है वो लिखो, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो भी आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो निकालो वो लिखो, और सबको सॉल्व करके हमारा ये जो आ गया, ये क्या आ गया हमारा NPBT, ठीक है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट दोनों को लिख लिया, माइनस कर दिया, कितना आ गया 4,000 रुपये। फिर हमारे पास रिज़र्व थे कुछ 9,000 के, ठीक है, फिर डिविडेंड थे, फिर प्रपोज डिविडेंड था, फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स था, जो भी आपका सारा ही अमाउंट था इसको टोटल करो, टोटल करने के बाद आपका कितना आएगा 28,800, जो कि हमारा क्या है NPBT। चलो जी, हमें NPBT भी मिल गया। देखो ऐसे लिख के आना है बिल्कुल, अभी मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा क्वेश्चन सॉल्यूशन का, कैसे कैसे आपने लिखना है। देखो NPBT कितना हो गया 28,800। चलो टोटल करना शुरू करते हैं। 28,800 आपका NPBT हो गया। नॉन कैश के जितने भी एसेट थे सारे हमने प्लस कर लिए, कितने आ गए 48,600, ठीक है। अब जो भी हमारे एसेट और लायबिलिटी घट बढ़ रहे थे वो ये रहे सारे, इनका अमाउंट हमने प्लस कर लिया, कितना आया 20,800। 7,000 का आपका टैक्स पेड था वो भी हमने माइनस करना है तो ब्रैकेट में। तो अब 28,800, 48,600 और 20,800 और 7,000 को हमने माइनस, सबको सॉल्व करके माइनस करा तो कितना आ गया 20,800। तो ये पॉजिटिव में, इसलिए हमने क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। चलो जी, अब इन्वेस्टिंग की बारी। इन्वेस्टिंग में कहता है 10,000 है और 18,000 माइनस का है, तो 8,000 माइनस के आगे। चलो जी ओके, तो एक हमारी वैल्यू ये हो गई, एक हमारी वैल्यू नंबर 2 ये हो गई। अब ये माइनस का है तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000 है, 2,000 है, 11,400 माइनस के, 8,000 माइनस का, 9,000 माइनस के और 18,000 माइनस का, सबका टोटल करके कितना आ गया हमारे पास 82,000। क्योंकि देखो माइनस का क्यों आया है, 1 2 3 4 हमारे पास माइनस के, इसलिए माइनस का आया, ठीक है। तो 82,000 कितना आ गया हमारा 8,200 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अमाउंट। अब हमने क्या करना है A + B + C, क्या करो A + B + C। तो A कितना है आपका हमारे पास 20,800, B कितना है 8,000, C कितना है 82,800, तीनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 4,600 यानी 4,600। अब उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस कर दो, ठीक है जी। तो वो कितना है हमारे पास 2,400, तीनों को सॉल्व करा, कितना आ गया 7,000 रुपये। अब देखो ये जो 7,000 है ना, ये आपका क्लोजिंग वाला कैश इक्विवेलेंट है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपका ये आ गया तो मतलब आपका 110% श्योर कैश फ्लो का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और अगर ये नहीं आया
तो मतलब आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन गलत है। चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है ये देख रहे हो 7,000 2018 यानी क्लोजिंग का आ गया ना बिल्कुल सही। तो मतलब हमारा कैश फ्लो का सवाल बिल्कुल ठीक है ना। तो ये था आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन जिसमें हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्थ की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट प्लस फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट हमने एक क्वेश्चन में देख ली, ठीक है। और ये 110% श्योर है इस एडजस्टमेंट के ऊपर सवाल आना ही आना है, चाहे ये दोनों दे दे, चाहे ये दोनों दे दे, चाहे ए सी दे दे। मान लो ए बी सी है ना, ए बी सी, प्रोविजन फॉर टैक्स ए मान लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बी मान लो और फिक्स एसेट सी मान लो। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ए बी की एडजस्टमेंट दे दे, हो सकता है बी सी की एडजस्टमेंट दे दे, या हो सकता है ए और सी की एडजस्टमेंट दे दे। मतलब कोई भी इन तीनों में से 2 एडजस्टमेंट आपको आएगी ही आएगी कैश फ्लो के स्टेटमेंट में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। देखो आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ, एक बार मैं सॉल्यूशन का देख लो, उसके बाद आपको इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखो ऐसे लिख के आना है, बिल्कुल सेम ऐसे फॉर्मेट बना के आना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई वैल्यू नहीं छोड़नी है। जहाँ माइनस है, जहाँ ब्रैकेट्स लगाने हैं, सब आपने वो लिखना है। पॉजिटिव में है तो कैश फ्लो लिखना है, माइनस में है तो कैश यूज्ड इन लिखना है। देखो जितने भी आपके नेसेसरी अकाउंट है एडजस्टमेंट के, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स का है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का है, फिक्स्ड एसेट का, सारे अमाउंट आपने, सारे अकाउंट ऐसे बनाने हैं। और वर्किंग नोट ज़रूर दिखाना है आपने, ठीक है बच्चे, वर्किंग नोट आप ज़रूर दिखाएंगे। ये भी आप जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स को जो है वर्किंग नोट में ले सकते हो। जैसे 4 वर्किंग नोट है मेरे पास, आप इसे 5वें नंबर पे ले सकते हो, ठीक है, इसे आप 5वें नंबर पे ले सकते हो। सारा वर्किंग नोट आपने अच्छे से दिखाना। वर्किंग नोट में भी आपने अकाउंट जो बनाओगे समय डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना मत भूलना, क्योंकि बच्चे देखो आपको पर एंट्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है, पर एंट्री के नंबर मिलते हैं। जितनी भी एंट्री करोगे सबके नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। तो ये था आज का आपका कैश फ्लो का सवाल। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं एनपीओ के 1 शॉट कॉम्प्रिहेंशन सवाल से। थैंक यू।